Fourth class, Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 4 and chapter 3 living things. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स को। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था वो था नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स जो है बच्चों 5 थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, देन वाटर, और फिर एयर, फिर सनलाइट, और फिर अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह। ठीक है, तो उसमें से हमने फूड और वाटर को डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है एयर, सनलाइट एंड अ प्लेस टू लिव, रहने की जगह को। फर्स्ट टॉपिक है एयर। तो एयर क्या है? जो हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो बेसिकली है क्या? अब इसमें कोई एक, अब हम कहते हैं ना ऑक्सीजन के ज़रिए सांस ले रहे हैं, तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं है ना, और भी डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। तो एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट इंपॉर्टेंट गैसेस का। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंपॉर्टेंट गैसेस, मतलब सिर्फ एक गैस का मिक्सचर नहीं है, ये एक गैस नहीं है, एयर में डिफरेंट गैसेस हैं। मिक्सचर का वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि काफ़ी सारी गैसेस हैं, 2 से 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मतलब मिक्सचर हमसे कहते हैं जब काफ़ी चीज़ों को मिलाने से एक चीज़ बन गई कि हम कहेंगे ये फ़लाँ चीज़ का मिक्सचर है। तो ये एयर जो है ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी गैसेस है जो इम्पोर्टेंट है? गैसेस और भी हैं एयर में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट गैसेस हम उसको डिस्कस करेंगे इधर। फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, देन है नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी गैस हमें कब यूज़ होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, सांस को अंदर लेके जाते हैं हवा के ज़रिए, तो कौन सी एयर को हम यूज़ कर रहे, सॉरी कौन सी गैस को यूज़ कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ब्रीथ इन होगी तो ऑक्सीजन होगी, और देन ब्रीथ आउट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट एयर। एयर विदाउट एयर हमारी लाइफ जो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक और भी इसका यूज़ है, वो ये है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो इधर क्या है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड मेकिंग प्रोसेस, हमने पढ़ा है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस किसकी, कौन सी गैस की प्रेजेंस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सनलाइट, सूरज की रोशनी। अब हम छोटे होते सुनते आते हैं कि ये हमारे लिए एक बिगेस्ट सोर्स है हीट का, लाइट का। तो हमें नज़र आ रहा है कि लाइट का जो बिगेस्ट सोर्स है वो सन है, क्योंकि हम जितनी मर्जी लाइट्स ऑन कर लें, जितनी मर्जी बल्ब लगा लें, लेकिन सनलाइट जैसी तो लाइट कहीं से नहीं ला सकते ना, सूरज की रोशनी जैसी रोशनी तो हम कहीं से नहीं ला सकते। तो इसलिए बिगेस्ट सोर्स है, ना बिग का ना मोस्ट बिगर का, सिर्फ ये काम बिगेस्ट है। ठीक है, तो मतलब इंतहाई जो बड़ा सोर्स है हमारे लिए हीट और लाइट का वो क्या है? सनलाइट है। अब ऑल द प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड। हाँ जी बच्चे, ये वही है फोटोसिंथेसिस, चाहे आप ये वाला डिफाइन करें चाहे वो करें, लेकिन वो कर लें तो भी ठीक है। वो ये था कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, और इसमें ये बता दें कि ऑल द प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, कि हाँ तमाम प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज़ करके क्या कर रहे हैं? फूड मेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं। उस फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, अब सनलाइट की ये बात आती है कि देखें, अब हम बेसिकली देखें तो हमारा डिपेंड सनलाइट पे। हमने पढ़ा था कि बेस्ट जो फूड के सोर्सेज हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्लांट्स हैं, क्योंकि एनिमल्स भी तो प्लांट्स से ले रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया बफेलो है, एनिमल है, तो वो प्लांट्स से खुराक ली, मतलब घास खाती, तो प्लांट्स के थ्रू ही हमें मिल रही है ना। तो प्लांट्स किससे ले रहे हैं फूड, किस तरह से, मतलब वो तो खुद बना रहे हैं ना प्लांट्स तो अपनी फूड, लेकिन वो किसके प्रेजेंस में बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं? तो वो सनलाइट है। म्यूजिक बेसिक जो सोर्स है फूड मेकिंग का, तो वो सनलाइट। ठीक है, अब है कि देखें जब टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का नॉर्मल होगा तो हम काम सही से कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कम टेम्परेचर सर्दियों के मौसम में हम लोग जल्दी इतनी एक्टिव नहीं होते जितने एक्टिव हम दूसरे डेज़ में होंगे। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उन डेज़ में हम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, काम ही नहीं कर पाते। सनलाइट जैसे जिन दिनों में धूप नहीं निकलती तो मतलब हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें सनलाइट हमें नहीं मिल रही। तो इसी तरह से इधर डिस्कस किया है, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड कम आउट ड्यूरिंग द डे टू बास्क इन द सन टू रेज देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि मैमल्स और रेप्टाइल्स। अच्छा, रेप्टाइल्स में हम बात कर लेते हैं लिजर्ड की। लिजर्ड आपने देखा सर्दियों में बहुत कम नज़र आती है हमें, और बानिस्बत इसके गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका सर्दियों में जो है बॉडी टेम्परेचर जो है वो इनके लिए नॉर्मल नहीं हो, जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो इनके लिए नॉर्मल नहीं होता, मतलब एक आइडियल टेम्परेचर नहीं है इनके लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे उसकी बेसिक नीड में ये बात आ जाती है कि जो एक बेसिक ज़रूरियात है उसमें आ जाती है कि उसकी रहने की जगह कैसी है। अब कोई भी लिविंग थिंग है, वो इंसान है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, जो भी है, ठीक है। अब उसको रहने के लिए अब उनकी क्या क्या डिमांड होगी कि जो उसका जहाँ जिस जगह पे रहना है उसकी क्या डिमांड्स होनी चाहिए, क्या एक तो उसे सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, आइडियल टेम्परेचर एंड बेसिक थिंग्स, यहाँ जहाँ पे उसे आइडियल टेम्परेचर मिले, जहाँ पे उसे उसकी बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये डिमांड्स होती हैं कि जहाँ पे वो रहे उसका एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब देखें, जिस तरह से हम बात कर लेते हैं, 3rd क्लास में आपने बर्फ़ानी रीच के बारे में डिस्कस किया होगा। वो देखें, वो मतलब उस जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही हो, ठीक है। तो वहाँ पे सरवाइव कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आइडियल टेम्परेचर है वही है, यही है, ठीक है। अब हम लोग इस तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा गर्मी मिलती है तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, ज़्यादा सर्दी मिलती है तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, मीन्स वो हमारे लिए टेम्परेचर आइडियल नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक बेसिक टेम्परेचर, जहाँ पे उसको आइडियल टेम्परेचर से जहाँ पे मिलेगा वो उसके लिए एक अच्छी जगह होगी। अच्छा बच्चे, आज हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एयर, उसका आंसर देखें। पेज नंबर ओपन करें आप, 23। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एयर, डिफाइन एयर। तो ये निशान लगा लें इधर से। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इम्पोर्टेंट गैसेस। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। लास्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चन किए थे। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली को कट कर दे। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इम्पोर्टेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। यहाँ तक करेंगे आप। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इम्पोर्टेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच गैस डू वुमेन्स ब्रीथ इन। ये देखिए, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस, या फिर आप इस तरह से कर लें, यहाँ से कर लें वुमेन्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों तरह से ठीक, ऑक्सीजन गैस, वुमेन्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस, दोनों तरह से ठीक होगा, या ऑक्सीजन लिखेंगे तो भी ठीक होगा। अब विच गैस डू वुमेन्स ब्रीथ आउट। ये देखिए, वुमेन्स खुद लिख लें इधर, वुमेन्स, ये होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। खुद लिख लें इधर वुमेन्स पहले, वुमेन्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यहाँ निशान लगा लें या क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट कर देंगे, वुमेन्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन डाइऑक्साइड। विच की जगह पे आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दें क्वेश्चन में, विच गैस की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ सनलाइट इन द लाइव्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये आप लिख लेंगे, सनलाइट प्लेज वाइटल रोल इन लाइव्स ऑफ लिविंग थिंग्स। We get heat and light energy from the sun, ठीक है।
ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब व्हाई डज एन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ प्लेस टू लिव। इसका इधर से करेंगे। अ प्लेस टू लिव के टॉपिक के फर्स्ट लाइन एंड हो रही है, जहाँ पे दैट को कट करके लिखें इट प्रोवाइड्स सेफ्टी, आइडियल टेम्परेचर एंड बेसिक थिंग्स इट नीड्स टू सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये आपके हो गए हैं 6 क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चन में से आपने सारे नहीं लिखने, आपने जो स्कूल में सबमिट करवाने वो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिख के सबमिट करवाने। लेकिन जब की नोट्स की नोटबुक है ना, उन पे आप सारा लिख लेंगे ताकि आपके पास सेव हो जाए, जब भी आपको याद करने की ज़रूरत पेश आए तो आप याद कर सकें इसे। लेकिन आप जैसे में सबमिट करवाना है आपने सैटरडे को, वो आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन बस लिखने। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।